गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सर्ड्स और इंडिसेस का प्रोबेबली आखिरी लेक्चर होगा। एक टॉपिक बस बचा है हमारा। आइए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है हमारा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल होता क्या है भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 0.77777 एंड सो ऑन। ये क्या, इसमें आपका 7 ही 7 है, ये रिपीट करता जाएगा, आइटरेट करता जाएगा, बार बार आता जाता है। तो ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.83838383 या 0.872872 ऐसे हो गया, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल 87654321, फिर 87654321। अगर ऐसे चलता है तो इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। समझ गया भाई? ओके। अब देखिए, इसको हर बार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यार हमें इतना बड़ा लिखने में बहुत दिक्कत होती है, इतना बड़ा बड़ा लिखने में दिक्कत होती है। इसी वजह से कॉन्सेप्ट आया है रिकरिंग डेसिमल का। रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया कि डेसिमल के बाद चीजें बहुत लंबी हो जाया करती थी। इसको छोटा करने के लिए लोगों ने रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट लाया। होता क्या है रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट, जैसे जो डिजिट बार बार रिपीट होती हैं, आप उनको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है बार बार, 7 रिपीट हो रहा है तो 7 पे बार लगा दीजिए। ये इसका रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है। जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाना है। वैसे ही इसमें क्या कर सकते हैं आप, 0.83 बार, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, 0.872 बार। और वैसे ही इसमें कर सकते हैं हम लोग 0.87654321 बार, ठीक है। समझ में आई बात? नोट करिए, अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर हम आपको, ठीक है भाई। अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे 0.833333। इसको कैसे रिकरिंग डेसिमल में लिखेंगे, इसको रिकरिंग डेसिमल में लिखेंगे 0.8, जो रिपीट हो रहा है वो है 3, तो 3 पे बार लग जाएगा, बाकी सारी चीजें बिना बार के रहेंगी, ठीक है। समझ में आई बात आपको? ये एक छूट गया था, ये आपको बताना रह गया था, उसी के साथ लिखना था, भूल गया। चलिए बस इतना हो गया आपका। अभी आपको देखना है एक नया चीज। आपको अब जानना क्या है, जानने के लिए है, देखिए आप ये सीख गए कि अगर डेसिमल पार्ट में दिया है उसको रिकरिंग डेसिमल में कैसे लिखना है हमें, ठीक है। उसे आप डेसिमल पोर्शन में लिखना जान गए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसका वाइस वर्सा। हमें अगर वो पता है तो हम इसमें कैसे आए, डेसिमल में कैसे आएंगे, ठीक है। हमें ये अब जानना है, जानते हैं। देखिए जैसे अगर लिखा है 0.8 बार, ठीक है, 0.8 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 8, लिख दिए 8। अब बार जब हटेगा तो जितने के ऊपर बार रहता है, ठीक है, यहां आप नोट डाल के या तो लिख लीजिए कि जितने के ऊपर बार रहता है उतना ही क्या हम कर, जितने के ऊपर बार रहता है उतना ही 9 ऐड करते हैं हम, ठीक है, किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक। तो हमारा आएगा 8/9, ठीक है। आप फ्रैक्शन में इसको लिख लिए। अभी क्या, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.72 बार अगर है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 0.72 बार है, इसको हम लिखते हैं 72, लिख लिया 72। जिस अपॉन, देखिए इसको लिखते क्या है, हमें लिखेंगे इसको 72 अपॉन, बार एक के ऊपर है 9 एक आएगा, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। अब समझिए बात को। देखिए मान लीजिए अगर ये बार घर डिनोट कर रहा है, होम स्वीट होम, ठीक है, बार किस पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 7 को घर से मार के भगा दिया गया, ठीक है, इसलिए आप यहां 7 सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। समझ में आई बात? तो इसका आपका आ जाएगा 65/90, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? नोट करिए, एक और कॉन्सेप्ट दें, ठीक है। अब देखिए हम आपको प्रूफ देते हैं, प्रूफ रख लीजिए, काम आता नहीं है मगर बता दें आपको ये आया कहां से। जैसे हम 0.5555 एंड सो ऑन है, इसको हम 0.5 बार लिखते हैं
और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 5/9। ये आया कहाँ से, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम इसको कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू 0.55555 एंड सो ऑन, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसे, 10 से, ठीक है। 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 5.55555 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये जो 5.55 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.55555 एंड सो ऑन। तो आपको भाई ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये तो भाई आपका कुछ नहीं, x ही तो है, x ही तो है, x है। ये क्या बन गया आपका, 10x इज इक्वल टू 5 प्लस x, 9x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/9। आ गया भाई, जो हमें चाहिए था आया, सेम चीज, समझ में आ गई बात। इसको नोट करिए, अब इस पे आए हुए क्वेश्चन सारे करते हैं। चलिए देखिए, ये अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल का, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। एक ये पैटर्न होता है, एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है, दो पैटर्न इसके हम पढ़ेंगे, बस बहुत है इतना इसके लिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में भी मेंस में भी, अगर आता है रिकरिंग डेसिमल तो। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें 8.74 बार प्लस 6.47 बार की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है हमें, 8.74 पे बार है प्लस 6.47 पे बार है, ठीक है। करते हैं भाई, इजी है। हम क्या करते हैं भाई, देखिए आप बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो 8 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है, ठीक है, हम इसको अलग से जोड़ करके किनारे कर लेते हैं। हमारा 14 तो होगा ही होगा, प्लस 0.74 बार बन गया, प्लस 0.47 बार बन गया, ठीक है। आपको नहीं लगता ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपकी 74 माइनस घर से बाहर है 7/90 प्लस 47 माइनस 4 डिवाइड बाई 90, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 67/90, यह आ जाएगा 43/90, दोनों को जोड़ लेंगे तो आ गया आपका 14 प्लस 6 4 10 110/90 आया। अगर इसको आप कन्वर्ट करिए डिवाइड करके तो क्या आएगा, 110 1 होल 20/90 मतलब 1/2/9। आप 14 में जोड़ेंगे कितना, 1 2/9, कितना आएगा 15 2/9, ठीक है। ये आपका आंसर है 15 2/9, ये रहा, ठीक। समझ में आई बात, इसको नोट करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया वो। अब देखिए भाई, एक टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, दूसरे टाइप का कैसा आता है देखिए। एक टाइप तो आपने जो पढ़ा कि क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में, रिकरिंग डेसिमल में दिया रहता है। किस में दिया रहता है, क्वेश्चन जो रहता है वो रिकरिंग डेसिमल में देता है, आंसर जो रहता है वो आपका फ्रैक्शन में देता है, ठीक है। जैसे पिछली बार आपका आंसर आया था क्या, 15 2/9, ये आ गया था। अब हमको आपको ये बताना है कि भाई अगर ऑप्शन अगर आपको ए बी सी और डी का जो था वो 15.73 बार, 15.42 बार, 15.74 बार, 15.42 पूरे पे बार ऐसे अगर दे देता तो आप तो फंस जाते। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना, उल्टा ले जाना भी पढ़ा है आपने, मगर उसको ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन में लाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत, इसलिए मैंने दो उसमें पार्ट में बाइफरकेट कर दिया इसको। एक जब आपका ऑप्शन क्वेश्चन डेसिमल में रहे और फ्रैक्शन में आंसर रहे, और दूसरा जब दोनों का दोनों रिकरिंग डेसिमल में ही, मतलब डेसिमल में ही देता रहे, क्वेश्चन भी आंसर भी डेसिमल में रहे, ठीक। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं इस पर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या है, रिकरिंग डेसिमल, नॉर्मल डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल पूरे पे और इधर नॉर्मल का पार्ट है, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का आया हुआ एज इट इज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। वजह इंपॉर्टेंट होने की है कि सीजीएल अब ऐसे क्वेश्चन देने लगा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, क्या दिया है 8.5646464646, ठीक है। दूसरा दिया है 9.92792792792, ठीक है। ये जरूरी है कि आप इसको कई बार लिख लें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वजह इसकी क्या है, वजह इसकी देखिए, मैं आपको इधर बिना लंबा लिए जितना रिकरिंग है उतना लेकर के बता देता हूं। 8.546 पे बार है तो इतना ये, और दूसरा है यहाँ पे
5.92746 ले लीजिए, इसको 927 और 927 ले लीजिए, इतना अगर आप ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर। अब क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि इसमें कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। इसमें एक के ऊपर बार नहीं है, इसमें कितने के ऊपर बार नहीं है भाई, इसमें 0 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में हम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मतलब आंसर में तो एक वैल्यू डेसिमल के बाद एक वैल्यू तक बार नहीं रहेगा, ठीक है, उसके बाद बार रहेगा। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब चलिए इसको ऐड करना शुरू करते हैं। 6 2 8 9 4 13 3 7 7 14 4 7 5 2 9 3 4 7 4 5 था ये, सॉरी ये 5 है, ठीक है। तो यहां पे आएगा 14। आपका आंसर क्या आएगा भाई, देखिए अब कितना रिपीट हो रहा है इसमें, 743925, 743, अगर आगे का लेते तो ये 9 बन जाता, मतलब आपका इतनी चीज रिकर होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 14.47432925, ठीक है, और 743925 के ऊपर बार, ठीक। समझ में आई बात, पक्का, ठीक है। अब देखिए बिना इतने पे बार था इसलिए हम ये बार बार ले रहे थे। अब इसको अगर हम करते हैं 7 4 11 1 आते हैं, 6 2 8 1 9 9 4 13 3 7 7 4 4 3 7 4 6। देखिए इसमें आपकी वैल्यू आई 14.74743991। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा इसमें रिकर क्या कर रहा है, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल का जब भी क्वेश्चन ऐसे आए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपको ऐसे लंबा सा लिख लेना होता है, ताकि लंबा क्या मतलब जितना है उसका कम से कम 3 से 4 बार आप लिख लीजिए तो आसानी रहती है, आपका एग्जैक्ट आंसर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। इसमें 4 मिस कर रहा है भाई, आप यहाँ पे 4 बढ़ा दीजिएगा, 14.4, ठीक है, आपका वो आंसर है। समझ में आ गया, ठीक है। इसको कॉपी करिए फिर। चलिए भाई, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन उठाया मैंने, ठीक है। इसमें आपको 2 ऑपरेशंस करने हैं, एक तो प्लस एक माइनस, ठीक है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी करके देखते हैं होता है कि नहीं, बिना एक्सप्लेनेशन के। देखिए कैसे, 22.444444 हमने लिख लिया, 11.567677674664, इसमें 0 इसमें 1, तो एक के बाद तो नहीं लगेगा, हम जोड़ते हैं। 6 4 10 0 1 7 8 4 12 2 1 6 4 10 11 1 1 8 4 12 2 1 6 4 10 11 1 1 7 7 1 8 4 12 2 1 6 4 10 11 1 1 5 4 9 1 10 0 1 2 1 3 1 4 2 1 3, ठीक है। और कितने के ऊपर बार लगेगा, इतने के ऊपर बार लग जाएगा। कितने के ऊपर, 1 2 1 2 1 2 है, तो ये लग जाएगा आपका बार किसके ऊपर, 0.12 के ऊपर। आपका आएगा 34.012 बार, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें से अगर अब इसमें से घटाना है हमें, 34.12 कर लिया मैंने, एक और ले लेते हैं 1 2, ठीक है। माइनस करना है हमें क्या, 33.59999999, ठीक है। माइनस करके देखिए आप, 0 12 में से 9 गया 3, 1 10 में से 9 गया 1, 0 11 में से 9 गया 2, 1 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। 34 को काटेंगे तो 33 3 10 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया 0 और 0 पॉइंट, ठीक है। इन दोनों में क्या था भाई, इन दोनों में था, एक में था आपका 1 बार और एक में आएगा 1 बार और इसमें भी है 1 बार। तो आपका एक के बाद एक
के बाद बार लगेगा, मतलब एक तो खाली ही खाली रहना था आपके में, और क्या रिपीट हो रहा है 0.12, तो आपका आंसर आएगा 0.412 बार। समझ में आई बात? ठीक है, ये है आपका आंसर। समझ गए? तो इससे आपका रिकरिंग डेसिमल खत्म होता है और साथ ही साथ आपका सर्ड्स और इंडिसेस भी खत्म होता है। मैं हर चैप्टर के बाद से, चैप्टर के खत्म होने के बाद एक शॉर्टकट का वीडियो डालूंगा, मगर मैं आपको बता दूं शॉर्टकट सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगता है, ठीक है? मगर अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है और क्वेश्चंस आपके मेंस के तैयार हैं, आपको यहाँ आकर के पता चलेगा कि ठीक है शॉर्टकट अच्छी चीज़ है प्री के लिए, मगर मेंस में अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही है, आपको इस जगह पे शॉर्टकट बनाना है, आपको कैलकुलेशन छोटी करनी है, ठीक है? तो शॉर्टकट के वीडियो बनाता रहूंगा, आप उसको देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।